हेलो दोस्तों। तो जो भी क्लास 10th का एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए साइंस के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आज हम कराएंगे। साइंस के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा आज, ठीक है। साइंस के 10th में जो भी बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव चलेगा आज, ठीक है, 2025 वालों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और पीडीएफ आप लोग देख सकते हैं पूरा तैयार हो चुका है। हर एक चैप्टर वाइज भी तैयार कर चुके हैं पीडीएफ, लेकिन ये पूरा साइंस का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि ग्वाइटर यानी कि घेघा पनपता है। तो घेघा कैसे पनपता है? चीनी की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से या आयोडीन की कमी से। सब लोग जानते हैं कि आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, ठीक है। अगला है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का स्रवण होता है। थायरोक्सिन हार्मोन का स्रवण कहाँ से होता है? थायराइड, वृक्क, यकृत या वृषण। तो थायरोक्सिन हार्मोन का स्रवण थायराइड ग्रंथि से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव में डायलिसिस थैली है तो नेफ्रॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूरॉन या कौन? डायलिसिस थैली का मतलब क्या होता है कि छानने का काम होता है, ठीक है। जो वैसी थैली जो छानती है, छानने का काम करती है। तो सब जानते हैं कि किडनी छानने का काम करती है। तो किडनी की रचनात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई कौन है? तो नेफ्रॉन। तो ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इनामेल कहते हैं, सब लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें बार बार डाउट होते रहता है, ठीक है। डाउट होता है बच्चों को कि मलेरिया से उत्पन्न करने वाले मच्छर यानी कि मादा एनोफिलीज किस जल में रहती है और डेंगू से उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में रहते हैं। तो इसका डाउट क्लियर कर देते हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा कि मलेरिया का मच्छर रहता है गंदा जल में और डेंगू का मच्छर रहता है साफ जल में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? तो लेंस पर लेंस पर जब लेंस से होकर समांतर किरणें किसी बिंदु पर आपतित होती है, क्वेश्चन में थोड़ा सा छोटा हुआ है, बिंदु पर आपतित होती है तब क्या होता है? तो किसी बिंदु पर आपतित होती है तो कागज सुलगने लगेगा, जानते हैं सब, और धुआं उत्पन्न भी होने लगता है। तो ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो सब जानते हैं कि लेंस में दो फोकस होते हैं। जैसे ये उत्तल लेंस है तो एक फोकस इधर F1 होता है और एक फोकस इधर F2 होता है, ठीक है। और दर्पण में कितना फोकस होता है? तो दर्पण में एक ही फोकस होता है। ये देखिए क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक देखिए कितना बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक हो जाता है डायोप्टर, इसको डी से डोनेट करते हैं, ठीक है। और इसका ऐसा मात्रक होता है पर मीटर, मतलब 1/मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन के बारे में आप सब जानते हैं कि लोग पेड़ों से चिपक कर उसे काटने से बचाते थे। तो वन संरक्षण से हो जाएगा संबंधित, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? तो अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो SO2 के कारण होता है, इसको याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, SO2 से होता है अम्ल वर्षा, ठीक है। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो परिस्थिति तंत्र में यानी कि जो परिस्थिति तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का स्रोत यानी कि ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तो सूर्य प्रकाश एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका सब जान रहे हैं कि तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है, सही है, सबसे तो बड़ी कोशिका है। अगला है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो वृषण से होता है, ठीक है, यानी कि टेस्टिस से होता है, वृषण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुधिर चाप। रुधिर चाप मतलब क्या होता है? रुधिर चाप मतलब ब्लड प्रेशर, बीपी, ठीक है। बीपी ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है, मतलब ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है? तो देखिए, ब्लड प्रेशर को एड्रीनल ग्रंथि कंट्रोल करती है। एड्रीनल ग्रंथि क्या है? तो आप सब जान रहे हैं कि एड्रीनल ग्रंथि जो हम हैं, यहाँ पे हमारी दो किडनी होती है, ठीक है। दो किडनी होती है यहाँ देखिए, एक यहाँ किडनी होता है और एक यहाँ पे किडनी होता है, ठीक है। दोनों किडनी होता है, इसके ऊपर होता है एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि होता है, ठीक है, दोनों ज्वाइंट होता है एड्रीनल ग्रंथि, और ब्लड प्रेशर जो है वही एड्रीनल ग्रंथि द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो। तो ये तो पूरा का पूरा लेंस का परिभाषा ही दे दिया। ठीक है, आप सब जान लेंगे लेंस लेंस कहते हैं उसे। ठीक है, दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ माध्यम लेंस कहलाता है। अगला है उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो उत्तल लेंस को, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, अभिसारी या अपसारी कहते हैं। आप बताइए। और पहले अभिसारी अपसारी इसको हम होमवर्क में बता रहे हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी या अपसारी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है, आप सीधे लिख दीजिएगा, अभिसारी लिखिएगा या अपसारी लिखिएगा, यही दोनों होगा। आपको इतना बता दी, ये सब नहीं होगा। ठीक है, इसी दोनों में से आंसर होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन, इसका आंसर कौन सही होगा। और ये बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। तो देखिए, लेंस में आपको बताया कि दो फोकस दूरी होता है, लेकिन वक्रता केंद्र एक ही होता है। तो एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। उसका आंसर बताइएगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में, यानी कि हमारे शरीर का पीएच परास, यानी कि पीएच का मान कितना से कितना तक होता है। तो पीएच का मान 7 से 7.8 तक होता है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार पूछते रहता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2014 में, 18 में, 19 में और 24 में भी पूछा और 25 में भी पूछने का संभावना है। अगला क्वेश्चन हमारा कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है, मतलब बेकिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए, आपको बता दें कि बेकिंग पाउडर जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ क्लियर कर देते हैं पहले। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, हाइड्रोजन जब बीच में आता है तो उसको बाई पढ़ते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग पाउडर। और सोडियम कार्बोनेट जो होता है, इसको बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा भी कहते हैं, इसको धोने का सोडा कहते हैं। ठीक है, धोने का सोडा, इसको लिख लीजिएगा या याद देख लीजिएगा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट में जलों की संख्या कितनी होती है, जल अणु की संख्या कितनी होती है। तो 10H2 होता है। ठीक है, 10 जल के अणु की संख्या होती है। और ये बार बार पूछते रहता है, तो 10 को याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो आप लोग जान ही गए कि बेकिंग पाउडर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक, विजातीय मतलब कौन अलग है, किसका जात इसमें से अलग है। मतलब इसमें से 3 यौगिक कोई सेम है और एक अलग है। तो आपको बता दें कि चूना पत्थर, संगमरमर और खड़िया जो होता है, ठीक है, तीनों का फार्मूला एक ही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, खड़िया हो गया। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट होता है। कैल्शियम सल्फेट इंटू ½ या फिर हेमी हाइड्रेट इसको पढ़ते हैं। तो डी अलग हो जाएगा। ठीक है, तीनों का फार्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका फार्मूला अलग है। तो इस हिसाब से हमारा डी आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे अलग है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन यानी कि जो टूथपेस्ट होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या लवणीय होता है। तो आपको बता दें कि वो क्षारीय होता है, मतलब उसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है। क्षारीय क्यों होता है, क्योंकि जो मतलब जो भी बैक्टीरिया जो हमारे दांतों से चिपक जाते हैं वे मतलब दांतों में अम्लीयता ला के दांतों का ह्रास करते हैं, दंत क्षय करते हैं, इसलिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। आप लोगों को मालूम है कि अम्ल क्षार से लवण करके क्षार से अभिक्रिया करके लवण बना देता है और जल बना देता है, यानी कि उसका रिएक्शन ख़त्म कर देता है, जिससे हमारा दांत साफ मतलब स्वस्थ रह पाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो हर एक चीज़ जो शुद्ध होता है, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। ठीक है, 7 होता है। इसको ये तो खैर बेसिक बात है, ये याद कर लीजिएगा। अगला है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में मिलाया जाता है तो विलयन का pH मान क्या हो जाता है। तो देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड को गैस पानी में मिलाएंगे तो ये एक अम्ल बनाएगा। ठीक है, अम्ल बनाएगा, यानी कि 7 से कम हो जाएगा। तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, ये तो वही वाला क्वेश्चन है ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तीनों कटाइए। आगे देखिए, क्वेश्चन है अच्छा खासा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण
तथा लेंस संभवतः होगा। देखिए पहले बता रहा है गोलीय दर्पण, यानी कि या तो अवतल, एक मिनट, हाँ यह रहा क्वेश्चन, चलिए ठीक है। पहले बता रहा है गोलीय दर्पण यानी कि अवतल या उत्तल, फिर कह रहा है गोलीय लेंस यानी कि अवतल या उत्तल लेंस में, लेकिन ये दर्पण में। अब कह रहा है कि इसकी फोकस F माइनस में, ठीक है, -15। तो आप लोग जान रहे हैं कि, अच्छा बताइए किस दर्पण का फोकस दूरी माइनस में होता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी माइनस में होता है, और किस लेंस का फोकस दूरी प्लस में माइनस में होता है, तो अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस में होता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, तो डी आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं। अपवर्तन के, ये अपवर्तन के 2 नियम हैं, परावर्तन के भी 2 नियम हैं, ठीक है। और ये इतना हल्का सा चीज़ है, और देखिए कितना बार पूछा हुआ है, इतना बेसिक सा चीज़। और इसको बताइए सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, और इसमें ऑप्शन नहीं, ऐसे ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन में हो जाएगा उत्तल, 2 ही ऑप्शन देंगे, उत्तल या अवतल। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है, उत्तल या अवतल, तो उत्तल का होता है, ठीक है। और मानव आँख में भी उत्तल का ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या है। एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या है, तो ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है, तो C4H10 होता है। और ये किस समूह का है, तो ये एल्केन समूह का है। और एल्केन का फार्मूला क्या होता है, तो एल्केन का होता है CnH2n+2। और इसमें 4 रख दीजिएगा तो C4H10, 4 दूना 8 10, C4H10 यानी कि ब्यूटेन हो जाएगा। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कुछ इंपॉर्टेंट जो भी तत्व है उसका परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है C60 फुलेरीन की आकृति किसके जैसी होती है, तो C60 फुलेरीन फुटबॉल की तरह दिखता है, आपने अपनी किताब में देखा होगा, फुटबॉल जैसी रचना होती है, ठीक है। क्वेश्चन हो गया ख़त्म यहाँ पे। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा पहले वो कि उत्तल दर्पण अपसारी होता है या अभिसारी होता है, ठीक है। और चलिए वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।